अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल? ठीक है। हमने इस चैप्टर में पीछे पढ़ा है कि एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं और वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यानी वेक्टर्स को वेक्टर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम, और ये कितनी तरह का होता है प्रोडक्ट। तो ये याद रखें, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स दो तरह का होता है। ठीक है, वो दो तरह का क्या होता है, कैसे होता है ये देखें। वेक्टर और वेक्टर, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो दो रिजल्ट आ सकते हैं आपके पास। ऐसा भी हो सकता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो जवाब आपका स्केलर आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो जवाब वेक्टर आ जाए। अगर आप दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो जवाब आपका स्केलर आ जाए, इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट। और अगर दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो और जवाब भी वेक्टर ही आ जाए, इसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है स्केलर प्रोडक्ट। तो दो तरह के प्रोडक्ट्स हैं। नंबर वन है स्केलर, इसका दूसरा नाम होता है डॉट। एक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, और दूसरा है वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, दो देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। आज हमने पढ़ना है जी स्केलर प्रोडक्ट। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अहम है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। ठीक है, जैसे इससे पिछला टॉपिक हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ वेक्टर्स यूजिंग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, वो भी लॉन्ग क्वेश्चन था, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हमारा टॉपिक है जी स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अगर हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें जवाब स्केलर आ जाए, इसे हम कहते हैं जी स्केलर प्रोडक्ट। If the product of two vectors gives us a scalar quantity, if the product of two vectors gives us a scalar quantity, it is called scalar product. For example, ये देखें फोर्स, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर है, आपको पता है फोर्स की डायरेक्शन होती है। डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, फोर्स भी वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको पता है कि F डॉट डी वो होता है वर्क, वर्क स्केलर है। देखो दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जो आप स्केलर आ गया। इसी तरह फोर्स और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो जवाब आता है पावर। फोर्स भी वेक्टर, वेलोसिटी भी वेक्टर, दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई किया जवाब आ गया पावर, पावर स्केलर है। तो ये है जी स्केलर प्रोडक्ट। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों डॉट प्रोडक्ट कहते हैं? क्योंकि हम दो वेक्टर्स के दरमियान में डॉट लगाते हैं। अब मैं पूरी डेफिनेशन बताता हूं आपको। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इट इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट बिकॉज वी पुट अ डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स। इतना समझ में आ गया? आगे इसकी दो एग्जांपल्स लिख देनी है। एग्जांपल्स क्या हैं? वर्क, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अच्छा, अब इससे भी ज्यादा अप्रोप्रिएट डेफिनेशन जो है वो आपको बताते हैं। देखें, प्रोडक्ट की एक और तरह भी आपको समझाते हैं कि दो टाइप्स कैसे होती हैं। बाज़-औक़ात हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वो दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में होते हैं, और बाज़-औक़ात हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं वो एक ही डायरेक्शन में नहीं होते, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। बस ये दो तरह का प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो जिनकी डायरेक्शन सेम हो तो इसे हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करो जिनकी डायरेक्शन सेम ना हो, परपेंडिकुलर हो, उसे हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट में हम दो वेक्टर्स लेंगे, दोनों की डायरेक्शन सेम हो। आपको पता है ना कि वर्क में हम क्या करते हैं? वर्क में हम फोर्स और फोर्स की डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होता है उसको लेते हैं सिर्फ। ठीक है, दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम हो, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसे स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे, और दो वेक्टर्स हों और दोनों की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, उनको मल्टीप्लाई करोगे तो इसे हम कहेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। ये आपने याद रखना है। वैसे ही
इस लिहाज से अब एक डेफिनेशन, दूसरी मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी करते हैं हम। फ़र्ज़ करें ये दो वेक्टर्स हैं, ये है वेक्टर ए और ये है वेक्टर बी, और इनके दरमियान में है एंगल थीटा। क्या ये दोनों सेम डायरेक्शन में है? तो आंसर है नहीं, ए की डायरेक्शन इस तरफ है और बी डायरेक्शन कुछ ऊपर है ऐसे, ठीक है, ये सेम ही डायरेक्शन में नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, हम बी के दो कंपोनेंट बना लेंगे। ये देखिए बी के दो कंपोनेंट बन गए, एक बी एक्स और ये बी वाई। बी एक्स को आपको पता है हम लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, और बी वाई को हम लिख सकते हैं बी साइन थीटा, ठीक है। आपने पढ़ा था ना टॉपिक में, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इज इक्वल टू ए साइन थीटा, मैंने वैसे ही लिखा है, ये बी एक्स और बी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, हम स्केलर प्रोडक्ट पढ़ रहे हैं, यानी एक वेक्टर उसकी डायरेक्शन में ही दूसरा वेक्टर। तो मुझे ये बताएं कि ए और बी के हमने दो हिस्से बनाए हैं, बी के दो हिस्से, बी के दोनों हिस्सों में से ए की डायरेक्शन में कौन सा हिस्सा है, बी कॉस थीटा है या बी साइन थीटा? जी बी कॉस थीटा है। बी कॉस थीटा की ये डायरेक्शन है, बी साइन थीटा तो परपेंडिकुलर है। तो हम स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो क्या डेफिनेशन बनेगी, ए डॉट बी, ए वेक्टर इसका तो मैग्नीट्यूड लेंगे हम, मैग्नीट्यूड के लिए मैं इस तरह मॉड लगा रहा हूँ, और बी का कौन सा हिस्सा, बी साइन थीटा या बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। तो क्या डेफिनेशन बन गई, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। लेकिन ये सब कुछ लिखना नहीं है, ये समझने के लिए था। लिखना सिर्फ आपने इतना ही है कि इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स and theta is angle between them, then scalar product is defined as a dot b is equal to a b cos theta। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है कि a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और कॉन्सेप्ट क्या है कि स्केलर प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, एक वेक्टर लेते हैं और उसकी डायरेक्शन में ही दूसरा वेक्टर लेते हैं, और वेक्टर प्रोडक्ट में हम क्या करेंगे, एक वेक्टर लेंगे, उसकी डायरेक्शन में नहीं, उसके परपेंडिकुलर दूसरा वेक्टर लेंगे। वैसे हम उसमें डिटेल से पढ़ेंगे, इसी में मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हम a लेंगे और ये b cos थीटा वाला कंपोनेंट नहीं लेंगे, b sin थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है जी। तो इसको मैं रिवाइज कर देता हूँ सारे को। हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है स्केलर प्रोडक्ट की और साथ उसकी एग्जांपल्स पढ़ी हैं। डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन थी इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी इट इज़ कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट बिकॉज वी पुट अ डॉट बिटवीन टू वेक्टर्स। और दूसरी हेडिंग इसकी थी मैथमेटिकल डेफिनेशन, वो क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू वेक्टर्स एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम देन स्केलर प्रोडक्ट इज डिफाइंड एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। और नेक्स्ट है एग्जाम्पल्स, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड पावर इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, ठीक है। ये इसकी एग्जाम्पल्स थी। अच्छा, इसमें एक और बात, एक और वो लफ्ज़ यूज़ कर रहा है, उसका भी आपको पता होना चाहिए, ए, और या तो वो ऐसे लिखेगा पूरा बी नहीं, बी का वो कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में है, यानी कंपोनेंट ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, इन द डायरेक्शन ऑफ ए और बी का कंपोनेंट जो ए की डायरेक्शन में, यानी बी कॉस थीटा। इस तरह भी वो आपकी बुक में लिख रहा है, आपने वो भी पढ़ के देख लेना है। और दूसरा वो कह रहा है कि ए डॉट बी, ए और बी का ए पे साया, प्रोजेक्शन, बी का जो ए के ऊपर साया बन रहा है वो ये बन रहा है, बी के दो साया ना, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा, जो ए पे बन रहा है वो है बी कॉस थीटा। तो वो लिखेगा प्रोजेक्शन, आपको पता होना चाहिए प्रोजेक्शन क्या होता है, प्रोजेक्शन ऑफ बी किस पे, ए पे। इस तरह अगर वो लिखे तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बहरहाल बात वही है कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ये था स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसकी प्रॉपर्टीज़ करेंगे, लेकिन प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको पहले फार्मूला आ जाए कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बहुत शुक्रिया।